कंट्रोवर्सी इन्होंने पैदा की ना। हाँ। कंट्रोवर्सी तो ये पैदा कर रहे हैं, ये कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर देते हैं, कभी नकाब, कभी हिजाब, कभी ज्ञान व्यापी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी राष्ट्र। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इस वक्त मेरे साथ हैं सुनील डिम्पल जी, जो हमेशा गरीबों के लिए निकलते हैं और कहते हैं ना कि दूसरों की मदद करते करते जो है वो बंदा जो है निशाना बन जाता है, वो टारगेट बन जाता है। आज वही हालात जो हैं जम्मू के अंदर देखने को मिले हैं। मेरे साथ जो हैं ये शख्स, इनको धमकी मिली है जनाब। किससे धमकी मिली है जनाब? पूरे लोग हमारे सुनना चाहते हैं। मैं, आपने कहा ना किस शेर से, एक बार दोहरा दीजिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मलिक, बिजलियों को नाज है घरों को जलाने की, बिजलियों को नाज है घरों को जलाने की, हमने भी ठान ली है फलक पे आशियां बनाने की। और दूसरा, आपको आतंकवादी द्वारा जो है धमकी मिल चुकी है, जान का खतरा है, जान से मारने की धमकी दी है आतंकवादियों ने। किस पे मैसेज आया आपको? ये मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे और मेरे साथ रविंदर रैना जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी आया मैसेज। और मैंने उसी समय सबसे पहले मैंने रविंदर रैना से ही बात करी कि यार आपको और मुझे मारने की जान का खतरा है, और धमकी जो है वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आई है आतंकवादियों द्वारा। लश्करे का कोई ग्रुप, अबू लश्करे, ये देख सकते हैं आप, ये जी। तो ये मैसेज आपके मोबाइल पे आया जी। तो उनको क्यों नहीं आया? वो तो खामोश बैठे हैं। ये इसका भी जवाब देता हूँ। शायद हो सकता है कि उनके पास सफिशिएंट सिक्योरिटी हो, उनको एस्कॉर्ट्स मिले हुए हैं सरकार की तरफ से, उनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं सरकार की तरफ से, उनको सुरक्षा मुहैया पड़ी हुई है। और जैसे ही मैंने जब उनसे बात करी तो वो सिर्फ उन्होंने जय श्री राम ही किया, और उसके बाद बस इतना ही कहा, कोई बात नहीं, मैं एलजी साहब से बात करूँगा। जी। इतनी ही एक मिनट की बात। लेकिन मुझे इसकी तहकीकात चाहिए थी, और मैंने इमीडिएटली उस समय राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ऑफिस में फ़ोन लगाया, लेकिन नहीं मिला। फिर मेरे 15-20 साल के पुराने तल्लुकात मनदीप भंडारी जी से हैं, जो आजकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजभवन में एलजी साहब के। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे, और उनके व्हाट्सएप के ऊपर भी ये मटेरियल सारा मैंने भेज दिया जो मुझे धमकी आई। एक बहुत बड़ा सवाल है आप पे। आप जम्मू के बेटे हैं। जी, जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ। जम्मू कश्मीर के बेटे हैं। कहीं ना कहीं आपको खतरा है, और घूमते भी आप गाड़ी पे नहीं हैं, स्कूटी पे घूमते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है ना? यार ये पत्रकार मुझसे बार बार ये सवाल क्यों नया खड़ा कर दिया यार? सर आपकी जान को खतरा है। ये अब क्या करूं मैं? यहाँ पे तो आप देखिए, जो सरकार में नहीं है या एक्स एमएलए रहे हुए हैं, वो तो सरकारी कोठियों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी सरकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनके महल्ला प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट्स के बाद भी पर्याप्त सिक्योरिटी है। तो ये सवाल आप सरकार से पूछें। हाँ, मेरी जान को खतरा है, लेकिन मेरे साथ मेरे परिवार को भी खतरा है। मैं अपनी जान के लिए नहीं डरता, खतरे को बड़ा लाइटली लेता हूँ। कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है मलिक दौरे जहां हमारा। तो मैं इस बातों की परवाह नहीं करता, लेकिन मेरी वजह से मेरे परिवार के बच्चे, आप जानते हो, आपने दर्जनों इंटरव्यूज़ किए हैं बच्चों को, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको खतरा है, वो आज भी घर से बाहर हैं, लोगों के बीच में। चलिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है, प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी की और एलजी साहब की। इसीलिए मैं सरकार की एक मैसेज देना चाहता हूं कि सरकार को भी एक मैसेज होना चाहिए, क्योंकि सुनील डिम्पल को एक खतरा है। वो स्कूटी पे घूमते हैं, वो गाड़ी पे नहीं घूम सकते, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का बेटा है। हर बंदे से, हर गरीब से मिलना है। लेकिन फिर भी अगर आप पे कोई अटैक हो जाता है या कोई हमला हो जाता है, तो कल क्या जवाब देंगे? मलिक, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मैं इसलिए इस बात की मांग कर रहा हूं कि इसकी तह तक जाया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि हो सकता है इन आतंकवादियों ने पहले जो पुलवामा या उड़ी
या सुरक्षा बलों को डांगरी में, बफलियाज में, पुंछ, राजौरी, हमारे कर्नल्स, कैप्टन्स, मेजर्स, डीएसपीज, एसएसपीज, जम्मू कश्मीर पुलिस के टारगेटेड किलिंग्स, हिंदुओं की, मुस्लिमों की, हैं, घरों में नमाज पढ़ते हुए, सिख बहनों की, रजनीवाला, राहुल भट्ट और पता नहीं कितनी कोर थी वो बहन जो हमारी, जिसकी शहादतें ले ली। तो हो सकता है आने वाले समय में ये कोई निशानदेही कर रहा हो या उनका निशाना कहीं और हो और हमले करने का। तो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद है। मुझे समझ नहीं आता कि 5 अगस्त 2019 के बाद, अभी मैं राष्ट्रपति जी का ही कल भाषण, बजट का भाषण मलिक सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, कोई आतंकवाद नहीं है, सब खुश हैं, रोज़गार है, सभी खुशहाल हैं और कोई बेरोज़गार नहीं है। और यही बात एलजी साहब का भी कहना है कि 370 के बाद कोई यहाँ पे आतंकवाद नहीं है, यही गृह मंत्री जी का भी कहना है। लेकिन पत्थरबाजी तो बंद है। नहीं, तो फिर पत्थरबाजी अगर बंद है तो इतनी बड़ी बड़ी शहादतें जो कर्नल्स, मेजर्स, डीएसपीज और कैप्टन्स की जो शहादतें हो रही है या इनोसेंट किलिंग हो रही है, ये तो बड़ी बड़ी जंगों में होती हैं, वार्स में होती हैं। अब पत्थरबाजी बंद हो गई तो पत्थरबाजी तो ठीक है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी, बड़े ऑफिसर जो आला ऑफिसर हैं, वो भी कह रहे हैं कि आतंकवाद तो अभी भी है। जी हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसकी निशानदेही होनी चाहिए। और दूसरा बात यह है कि अब पत्रकार मित्र ही मुझसे पूछ रहे थे कि रविंद्र रैना जी क्यों नहीं मांग कर रहे, वो बोल क्यों नहीं रहे। तो ये सवाल तो मैंने पत्रकारों को जब कहा कि आप ये उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मैंने तो जब उनसे कहा, उन्होंने इसको जय श्री राम करते उसको बात को काट दिया और ख़त्म कर दिया। लेकिन मुझे तो इसकी तह तक इसलिए पहुंचना है कि कहीं और ये खून खराबा ना करें। रविंद्र रैना जी कहते हैं जय श्री राम, वो भगवान पे भरोसा रखते हैं, आपको किस पे भरोसा है? मुझे अल्लाह ताला, वाहेगुरु, भगवान श्री रामचंद्र जी। क्या भगवान श्री रामचंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू भारतीय जनता पार्टी के ही हो सकते हैं? बाकी के जो भारतीय जनता पार्टी में हैं वो हिंदू नहीं है? आपने देखा नहीं था, मैं खुद स्वयं रघुनाथ मंदिर, प्राचीन मंदिर में गया था, जय भगवान के चरणों में राम राज्य की मांग करने के लिए। आपने तो मुझे कई बार ईद के मौके के ऊपर मस्जिदों में भी देखा, गुरुद्वारों में भी देखा, गुरपुरब के ऊपर, बैसाखी के ऊपर, जो भी त्यौहार आते हैं गुरु जी के जो आते हैं, आपने मुझे चर्चिज़ में भी देखा। मैं सबसे बड़ा ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज एक और नया विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया, हिंदू राष्ट्र की बजाय आप मजबूत राष्ट्र बनाएं। आपने यूसीसी का मसला खड़ा कर दिया, आज से आप सीएए के ऊपर भी कर रहे हैं। आज वो इनके उत्तराखंड में इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिबेट शुरू कर दी। इनके एमपीज आज जगह जगह रियासतों में बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या मुस्लिम को और बांट दें क्या भारत? क्या सिख मजहब के लोगों को भारत बांट दे क्या? क्या आप और बंटवारा चाहते हो क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिनके लिए मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र, चलिए आपके निदान दिया है, आपके साथ साथ जो है आपके परिवार को भी खतरा है, ये मानने वाली बात है। जी, आप खुद समझदार है मलिक, मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। मेरे से ज़्यादा खतरा तो लोगों को होगा, जिसके क्योंकि इन्होंने ये कहा कि इससे बढ़िया एक आदमी का सर काटने का शिकार से बढ़िया और कोई शिकार नहीं है। और उन्होंने कहा जिन लोगों ने, खुद को कहते हैं, जिन लोगों ने सुरक्षा बलों की गर्दनें काट करके शिकार किया हो, उससे बढ़िया और कोई शिकार नहीं है। चलिए, चलते चलते एक और बात बता दूं कि ये वो इंसान हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, मसीहा हैं गरीबों के। हर टाइम जब भी कोई मुसीबत पड़ती है तो ये सुनील डिम्पल जी वहाँ खड़े हो जाते हैं। कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहाँ बैठ जाते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, ज़मीन के जुड़े हुए लोग हैं ये। लेकिन बड़ी चीज़ है कि आतंकवादी द्वारा जो इनको धमकी मिली है, एक मैसेज मिला है, उससे देखते हुए सरकार ने इनको पीएसओ भी दे दिया है, ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके परिवार को भी साथ साथ खतरा है। मैं किसी के बेनिफिट के लिए या सरकार को कोई ऐसा मैसेज नहीं दे रहा, लेकिन हकीकत में ये ऐसा होता है कि अगर इनको खतरा है, इनसे पहले जो है इनके परिवार को भी खतरा है। सुनील डिम्पल जी सा जब मैंने बात की तो वो कहते मैं तो डरता नहीं भाई, मैं तो जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ। मलिक, एक बात और मैं आपको बता दूँ। जी जी, ये अगर आतंकवादियों को ये बुरा लगता है
कि मैं जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा क्यों मांग रहा हूं, या मैं स्पेशल स्टेटस 370-35 की मांग क्यों कर रहा हूं, या मैं जो विरासत हमारे महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्ग हर मजहब के, इसका इल्हाक भारत के साथ करके गए हैं, मैं उन शर्तों को वापसी की मांग कर रहा हूं, तो ये बुरा लगता है। या फिर आपको ये पीओके गिलगित बल्टिस्तान को मैं जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहता हूं, अगर आपको ये बुरा लगता है तो इसकी जंग मैं 100 सालों तक लड़ूंगा। मैं पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बना करके ही अपनी जान को रखूंगा। चलते चलते श्रीनगर बात करें हम, वैली में और जम्मू में जितना भी मुस्लिम वोट है, क्या समझते हैं भाजपा निकलेगा इससे? देखिए देखिए मुझे तो 1 करोड़ 30 लाख अवाम का मलिक, आप जानते हो कश्मीर के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं स्पेशल जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जो कंट्रोवर्सी जो बनी। जी हाँ, कंट्रोवर्सी इन्होंने पैदा की ना। हाँ। कंट्रोवर्सी तो ये पैदा कर रहे हैं, ये कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर देते हैं, कभी नकाब, कभी हिजाब, कभी ज्ञान व्यापी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने की। अब एक और नया आज इन्होंने शुरू कर दिया, इनके उत्तराखंड के वो जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। अरे भाई बताइए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू कर सकते हैं? मलिक के मजहब में, यानी कि मुस्लिम मजहब में निकाह होते हैं, हमारे में 7 फेरे होते हैं, सिख धर्म में 4 फेरे लेते हैं। तो क्या आप सभी को कहेंगे, हिंदुओं को भी कहेंगे कि निकाह कीजिए? अब मलिक के मजहब में दफनाया जाता है और हमारे मजहब में जलाया जाता है, और सिख धर्म में भी उनके अपने संस्कार की रीतियां हैं। तो क्या आप हमको हिंदुओं को क्या कहेंगे कि दफन किया जाए? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? और आप अगर ये कहेंगे कि सिविल कोड हमारी शादी में अपने रीति रिवाज है, हमारे मजहब के अपने रीति रिवाज है, कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप ला करके या आप देश को बंटवारा करने की कोशिश करें? चलते चलते क्या समझते हैं भाजपा जम्मू कश्मीर के अंदर जो कामयाब होगी? देखिए, मैं इसके लिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहूंगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी होगी। हाँ, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहूंगा, उसमें कांग्रेस भी आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी आजाद की पार्टी भी आती है। एक होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, वरना आप हार जाओगे, मैं ये आपको बता दूं। और इसलिए खुद अब जिम्मेवार होंगे, यही लोग जिम्मेवार हैं, यही पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज जिम्मेवार हैं, जिन्होंने रियासत को तड़वा करके एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनवा दिया। 370 भी आपकी वजह से चला गया, आप लोगों ने हुकूमतें की और बर्बाद हम जम्मू कश्मीर की अवाम हुई, वजूद हमारा गया, इतिहास हमारा गया, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी हमारी आपकी वजह से तबाह हुई। और अगर अभी भी आप इकट्ठे नहीं हुए तो आप रास्ता खोल रहे हैं। ये थे मेरे साथ सुनील डिम्पल, जो हमेशा गरीबों की आवाज़ बने रहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इनके साथ साथ जो है इनके परिवार को भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कभी भी कोई हादसा वहाँ हो सकता है। और सरकार को ये भी चाहिए कि, क्योंकि मैक्सिमम ये स्कूटी पे चलते हैं, ये मैंने सवाल कर दिया इनको, क्योंकि स्कूटी पे जब चलते हैं तो कहीं भी अटैक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनको आप लोगों ने पीएसओ दे दिया है हफाजत के लिए, क्योंकि हफाजत तो इनके पूरे परिवार की है, ना को इनकी है। इनकी तो हफाजत है ही है, लेकिन इनके साथ साथ जो है इनके परिवार को भी खतरा है। अब देखते रहें JK हेडलाइन न्यूज़, आपका मेज़बान ताज़ी मलिक, जम्मू।